आदाब, मैं शिबा अंसारी एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक ये है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो कुछ लोग होते हैं कि बुरा करके अच्छे की उम्मीद करते हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर आपके साथ कोई बुरा करे तो आप कैसे उसके साथ अच्छा कर दोगे, और अगर अच्छा करोगे भी तो किस हद तक करोगे। एक बार कोई आपके साथ बुरा करके चला गया, फिर दोबारा भी किया, फिर तिबारा भी किया, फिर चौथी बार भी कर दिया। जब बार बार आपके साथ कोई बुरा करता रहेगा तो आप कब तक अच्छा करोगे। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बुरा करता है तो ये ना सोचे कि सामने वाला उनके साथ अच्छा व्यवहार करे या ईश्वर उनके इस बुरे बर्ताव का फल ना दे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम खेत में जुताई करते हैं और बीज डालते हैं, हम जो बीज डालते हैं वही पौधा निकलता है और वही हमें फल मिलता है। तो लाइफ की मतलब जिंदगी की दास्तान भी ऐसे ही है, क्योंकि जो हम जिंदगी में बोते हैं अपने अल्फाजों से, अपनी हरकतों से, अपने लहजे से, अपने तरीके से, जो भी हम बोते हैं, फिर वो चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो, इज्जत हो, नफरत हो, जिल्लत हो या बुराइयां, तो जो चीज हम बोएंगे मिलेगा तो वही वापस। अगर हम बुरा करेंगे तो हम अच्छा कहाँ से भोगेंगे, और अगर हम अच्छा करेंगे तो कोई हमारे साथ बुरा कब तक कर लेगा। क्योंकि ईश्वर तो है ही है, वो देखता है सबको, अपने अच्छे बंदों को भी, बुरे बंदों को भी। वो अपनी जगह पे बैठ के वो हर चीजें देख रहा है कि कौन सा बंदा किस बंदे के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है और कौन बंदा किस बंदे के साथ बुरा बर्ताव कर रहा। तो लाइफ की कहानी ऐसी ही है, हम जो काटेंगे, मतलब सॉरी, हम जो बोएंगे वही काटेंगे। और बोने के लिए फिर बुराई क्यों बोए, अच्छा बोए ना, जो अच्छा काटे, जिसमें खुशी मिले काटने में और सहने में भी। तो आप सभी से ही दरख्वास्त है कि बुराई ना करें, बुरा ना करें, ना बुरा माहौल बनाए, ना बुरे हालात बनाए, ना खुद के साथ बुरा करें, ना खुद के साथ बुरा होने दें। हाँ, माहौल कुछ हो जाता है बुरे वाला, तो अगर माहौल बुरा आ रहा है तो हमें कोशिश तो कर सकते ना उस बुरे माहौल को अच्छा बनाने के लिए। अगर हम माहौल को बुरा होते देखते रहेंगे तो कहाँ से माहौल अच्छा हो जाएगा। किसी एक को तो शुरुआत करनी पड़ेगी माहौल को अच्छा बनाने के लिए। तो इसीलिए आप सबसे यही कहते हैं, बार बार कहते हैं कि माहौल अच्छा बनाइए। किसी को धर्म को लेकर टारगेट करने से बेहतर है अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखें और खूबसूरत खुशनुमा माहौल बनाएं, या ये कहें खुशनुमा वतन बनाएं। हमारा वतन ऐसा है कि बाहर देशों में बहुत तारीफें हैं, और हम यही आपसे कहेंगे कि इन तारीफों में चार चांद हमारे वतन के लोग ही लगा सकते हैं। एकता को कायम करके, ना कि एकता के बीच में जाति पाति धर्म इन सब चीज़ों को लाकर। ये चीज़ें, इन चीज़ों से कुछ नहीं हासिल होता। ये चीज़ें सिर्फ जहन को खराब करती हैं, माहौल खराब करती हैं। और धर्म किसी का भी हो और किसी का ईश्वर, फिर चाहे आप अल्लाह कहें, भगवान कहें या यीशु कहें या कोई भी आप धर्म को ले आइए, किसी का भी ईश्वर ये नहीं कहता कि फसाद पैदा करो। हर सबके ईश्वर में ही एक ही बात आई है, चाहे वो गीता पढ़ें, बाइबल पढ़ें, कुरान पढ़ें, हर किताब में एक ही है सोल्यूशन कि सुकून और शांति बनाएं। किसी को टारगेट ना करें। अगर कहीं कोई जुल्म है, जाती है, तो उस पे बात करें, समझाएं, खुद भी समझें, काम करें इस पे, ना कि माहौल खराब होने पर उसे और खराब किया जाए। ये बात एक पे नहीं, सब पर डिपेंड है। जो इंडिया में सुन रहे मेरी बात वो भी, और जो इंडिया के बाहर अगर मेरी वीडियो जा रही है, सुन रहे हैं, तो उन पे भी। क्योंकि माहौल और वतन चाहे जिसका हो, डिपेंड तो हम पर है कि हम कैसे बनाएंगे। अगर हम ये कहें कि हमें माहौल ही सारा अच्छा बनाना है, तो उसमें हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम सारा माहौल अच्छा बनाएंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे? अपनी जगह से करेंगे, जहाँ पे हम हैं। मैंने जब शुरू में वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें बोला था आप सबसे
कि कुछ अच्छा ही करना है तो पहले अपने घर से, फिर अपने पड़ोस से, फिर अपने मोहल्ले से, फिर आपको पता है जब कहते हैं धीरे धीरे शुरुआत करी जाती है किसी चीज़ को बनाने की, तो फिर वो चीज़ एक दिन बन जाती है। मिसाल फिर वही दूंगी, मकान को ले लीजिए या एक पौधे को ले लीजिए। अगर हम पौधे का बीज जमीन पे बोएंगे तो उस पे वक्त देना पड़ेगा ना, हमें ख्याल रखना पड़ेगा ना उस पौधे का। वक्त पे उसे हर वो चीज देनी है जो उसकी जरूरत है ना। अगर हम वक्त पे और अपनी सोच को उसी पे ही डिपेंड डालेंगे तो वो पौधा एक दिन बड़ा होके हमें छाँव नहीं देगा। या ये कहें कि जो हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं उस बिल्डिंग को अगर हम बना रहे हैं, मेहनत करें ना, उसमें मेहनत करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, ईंट गारा भी कई बार हाथ लगाना पड़ जाता है, ये उठाना वो उठाना भी पड़ जाता है, तो उसे क्या बीच में छोड़ देते हैं। पेड़ हो या घर हो, अगर बीच में छोड़ेंगे तो आपको भी पता है वो चीज़ खराब है, अच्छी भी नहीं लगेगी, सुंदर भी नहीं दिखेगी। तो जिस तरह से आप अपने घर को बनाते हैं, नया घर, बुनियाद डलती है, फिर दीवारें उठती हैं, फिर छत पड़ती है, फिर लिसाई होती है, पुताई होती है, फर्श लगता है, लाइट लगती है, पानी लगता है, और फिर अच्छे अच्छे सामान लगते हैं घर में, खूबसूरत बनाते हैं ना अपने घर को। तो अपने एरिया को क्यों नहीं, वो भी तो हमारा घर है, वो भी तो हमारी दुनिया है। अगर हम अपने ही बारे में सोचेंगे तो माहौल कौन देखेगा। सब कुछ अगर हम सरकार पे ही डाल देंगे तो हमारे आसपास की जगहें जो खराब हैं, जो अच्छी नहीं चलती है, वो कौन देखेगा। आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि अपना घर देखते हो तो आसपास भी देखो ना, कोई खुश है, कोई दुखी है, कोई किस हालात में है, देखो ना। अगर कुछ एरियो में, कुछ कस्बों में या कुछ कहें शहरों में बहुत पैसे वाले लोग पड़े हैं, तो क्या वो अपनी वो अपना दिल इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं कि किसी के गरीब घर में बेटी पड़ी है, शादी नहीं हो रही है सिर्फ पैसों की वजह से, तो क्या वो कुछ अमीर लोग मिलके उस बेटी की शादी नहीं कर सकते। मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूँ इन चीज़ों से। अगर मेरे पास होता तो मैं बहुत कुछ करती, पर मेरे पास है नहीं भी। जो है मेरी खुद अपनी बच्चे हैं, उन पे लगाकर थोड़ा बहुत बचता है तो देख लेती हूँ माहौल में कहाँ पे क्या करना। लेकिन आप अपना घर सजा सकते हो तो अपना मोहल्ला क्यों नहीं, पड़ोस क्यों नहीं। आप अपने घर में अच्छा पकवान बना सकते हो, अपने बच्चों से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी बीवी से जब पूछ सकते हो कि खाना खाया कि नहीं, तो अपने पड़ोसियों से क्यों नहीं, कभी तो पूछा करो। क्या पता आपका कौन सा पड़ोसी भूखा सो रहा, क्या पता कौन सी बेटी किन हालातों में अपने घर में बंद है, क्या पता। थोड़ा सा अगर एक महल्ले में एक ही बंदा खड़ा हो जाए ये चीज पूछने के लिए ना, तो उसे देख के बहुत लोग पूछेंगे कि क्या तुमने खाया, तुम्हारी कोई दिक्कत है। माहौल मेरा ही मोहल्ला है, दूसरों पे मत जाइए कौन क्या कर रहा है। कम से कम अगर कोई बुरा कर रहा है ना तो एक बार उसकी परेशानी देखिए, ढूंढिए। अगर वो कुछ बुरा कर रहा है तो उसके बारे में जानिए कि वो बुरा क्यों कर रहा है। अगर उसकी कोई दिक्कत, दर्द, परेशानी दिखती है तो साथ दीजिए इसका। हम एक से नहीं कहते हैं, पूरा मोहल्ला मिलके साथ दीजिए इसका। अगर हम कोशिश करेंगे तो क्या कुछ नहीं कर लेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि हमने सरकार बना दी तो सारा ठेका सरकार ने ले लिया। सरकार तक जो बात पहुंचती है सरकार कर रही है, लेकिन जो नहीं पहुंच पा रही है वो हम लोग मिलकर करें ना। जो माहौल सरकार सही नहीं कर पा रही है उसे हम लोग करें। जरूरी है मजहब को बीच में लाना, जरूरी है भगवान और अल्लाह करना,
जरूरी है चीजें। और ये चीजें कब तक हैं? जब तक दुनिया में जिंदगी है तब तक। मरने के बाद जाना तो वही है जिस ईश्वर ने पैदा किया, वापस तो मुंह दिखाना है ना वहां। 100 साल की जिंदगी जी के क्या करेगा कोई? फलाने ने 100 साल जिया, वो 80 साल का जी के मरा, वो 90 साल का जी के मरा। पर इतने सालों में उसने किया क्या? क्या किया? तो ऐसी जिंदगी के जीने का क्या फायदा जो सिर्फ जी के और खत्म कर दी जाए? कम से कम ऐसी जिंदगी जिए, भले 20 साल की जियो, 25 साल की जियो, पर वो जिंदगी जियो जो सालों साल आपको याद करे, कहे कि फला इंसान तो अच्छा था जिसने अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस का सोचा, या वो इंसान अच्छा था जो अपनी बेटियों की तो शादी करी और दूसरों की बेटियों की भी करी। तिजोरियों में पैसे बंद करने से पैसे नहीं बढ़ेंगे, और मरने के बाद पैसे भी नहीं जाएंगे साथ में। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी दौलत लुटा दो, कुछ हिस्सा लुटा दो। जो गरीब बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, कुछ गरीब बेटियों को हमने देखा घर चलाने के लिए बहुत गलत काम कर जाती हैं। ऐसी बेटियों को रोको ना जो सिर्फ घर चलाने के लिए गलत काम कर रही हैं। अगर आप उनको रोकोगे तो ईश्वर क्या इसका फल नहीं देगा आपको? आप एक बेटी को आबाद करोगे तो क्या वो आपके घर को आबाद नहीं करेगा? एक बाप के आंसू पोंछोगे तो ईश्वर कैसे रोने देगा आप लोगों को? मेरे पास होता तो हम बहुत कुछ करते, मेरे पास ना होने की सिर्फ मजबूरी है। दिल बहुत है करने का, माहौल, हालात, कभी कभी वक्त मिलता है तो अपनों के लिए ना सही पर उनके लिए हम जरूर दूसरों की रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि बस उसकी मदद हो जाए। मुझे नाम नहीं चाहिए, मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि मदद होनी चाहिए, क्रेडिट कोई भी ले जाए, मदद होनी चाहिए। क्योंकि मकसद अगर मदद का रखें तो जिसकी अगर हम मदद के लिए सोचते हैं ना, फिर उसकी मदद हो जाती है। और अगर हम मकसद ये रखें कि हमारा नाम हो तो शायद कहीं ना कहीं वो मदद पहुंच भी नहीं पाती उस तक। माना मेरी सोच पता नहीं अच्छी लगती है कि नहीं लगती है आप लोगों को, या कैसी सोच है मेरी मुझे नहीं पता। मेरा बस मन ये होता है, मेरा दिल ये कहता है कि कोई अगर मजबूर है, परेशान है, दुखी है तो उसकी मजबूरी, परेशानी, उसका दुख सुनकर अगर आप कुछ ना कर सको तो मजाक भी मत उड़ाओ, दूसरों से भी मत कहो। और अगर मदद कर सकते हो तो चुप होके करो। जिस तरह से कभी कभी इंसान रोता है तो दूसरा नहीं जान पाता है ना, ईश्वर सिर्फ जानता है कि मेरा बंदा रो रहा है रात की तन्हाई में। उसी तरह से मदद करिए कि ईश्वर देखे कि मेरे बंदे ने मेरे दूसरे बंदे की मदद करी। ऐसे करिए, ऐसे करिए। ऐसे करेंगे ना आपके घरों में ईश्वर क्या क्या आपको तराश देगा, आपको नहीं पता चले। मेरी कोशिश रहती है सबसे कहने की, बहुत समझाते हैं, कई बार मेरा मुंह दुखने भी लगता है, और कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझना चाहते हैं तो यही कहते हैं फालतू की बातें करो। मेरे पास फालतू की बात नहीं है, क्या करें? वो कहते हैं दूसरा समझने को नहीं तैयार, एक कहता है हम समझेंगे नहीं और हम कहते हैं समझाएंगे जरूर। प्यार मोहब्बत तो लाइफ में चलता रहेगा जब तक जिंदगी है। देखते रहेंगे ये माहौल, किसी ने किसी से प्यार किया, मोहब्बत किसी से करी, शादी किसी से करी, बच्चे कहीं, जवानी कहीं, बुढ़ापा कहीं, बचपन कहीं। लेकिन जो भी करिए किसी को दुख देकर ना करिए, किसी को दुख देकर ना करिए। किससे किसी को दुख देकर हम अपनी खुशी के लिए अगर दुआ भी करते हैं ना तो शायद कहीं ना कहीं कबूल नहीं होती है।
क्योंकि जब हम किसी को दुख देते हैं और फिर उस दुख देने के बावजूद भी हमें एहसास नहीं होता कि मेरी वजह से किसी को कुछ दुख पहुंचा है, तो वो इंसान क्या ही कहूं उसके बारे में, जो दुख देखकर भी कहता है कि दुख नहीं है। आप हो या हम हो, हम दूसरे का दुख सुन सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, पर अगर को उसके दुख को हम महसूस कर सके ना, तो शायद कहीं ना कहीं हम नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसे बोल जाते हैं दूसरे के दुख को देखते हुए कि उसका दुख हमसे कम नहीं हो पाता है, उल्टे से बढ़ जाता है। कहते हैं ना, ये जबान जो है ये या तो दिल जीत ले या दिल चीर दे, दोनों ही काम करती है। तो चीरने वाला काम क्यों किया जाए, जीतने वाला नहीं कर सकते क्या? अच्छी सोच नहीं रख सकते क्या? बेटी हमारी हो, आपकी हो या किसी और की, क्या इज्जत से जीने का हक उसका नहीं है? या अपना हक मांगने का उसका हक नहीं है? मैं क्या कहूँ, मुझे पता नहीं, कुछ लोगों की तकलीफें देख के ना अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या कहूँ, मजबूर हो जाते हैं दूसरे का दुख सुन के। बस क्या कहें, फिर समझ में नहीं आ रहा है क्या कहें आप सबसे। बस इतना कहेंगे, हम पूरा देश तो अच्छा नहीं बना सकते, अपना पूरा हिंदुस्तान तो अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा है और खूबसूरत नहीं बना सकते, लेकिन हम इतनी कोशिश जरूर कर सकते हैं कि अपनी जगह से हम अच्छा कर सकते हैं। आज जहाँ है, जब हम आज से अपनी जगह से शुरुआत करेंगे, तो एक दिन तो जब हम घर की बुनियाद भरते हैं तो बिल्डिंग बनने में कई बार 6 महीने साल भर लग जाते हैं, 1.5 साल लग जाते हैं। तो उसी तरह से जब हम अपनी जगह से शुरुआत करेंगे तो वक्त ही सही और बन जाएगा अच्छा, खुशियां भर जाएंगी। बस थोड़ा ख्याल करिए अपने आसपास के लोगों के लिए। दुनिया में बाहर जाके क्या मदद करना, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने कस्बे में या अपने गांव में या अपने शहर में बहुत पड़े हैं मदद वाले, जिन्हें मदद की जरूरत है, और बहुत पड़े हैं पैसे वाले जिनके पास कमी नहीं है पैसों की। थोड़ा सा निकाल दीजिए अपनी जेब से। आपके पास समंदर है, 2-4 बाल्टियां गरीबों के लिए दे दीजिए। बाकी हमारे पास जब कभी होगा तो इंशाल्लाह, आज जो वीडियो मेरी वाली सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो देखेंगे कि जब होगा तब हम क्या क्या करेंगे। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।